दोस्तों, क्या इंडियन आर्मी अभी अपने टैंक क्रू को एआई के खिलाफ ट्रेन करने जा रही है? क्या प्रचंड हेलीकॉप्टर फ्यूचर में ड्रोन हंटर बनने वाला है? क्या भारत का घातक यूएसएवी दुश्मन के S-400 सिस्टम जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को पहले ही घंटे में डिस्ट्रॉय करने वाला है? और क्या AVNL के नए इंजन्स भारत के टैंक पावर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाले हैं? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन आर्मी के आर्मर्ड कोर ट्रेनिंग प्रोग्राम की तरफ से है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से अभी लगभग 50 बेसिक गनरी सिमुलेटर्स यानी BGS को खरीदने के लिए RFI को इशू किया गया है, जो कि स्पेशली T-90 टैंक्स फ्लीट के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो अभी आर्मी की तरफ से अपनी ट्रेनिंग को ट्रेडिशनल लाइव फायरिंग से हटाकर सिमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग की तरफ शिफ्ट करने का प्लानिंग किया जा रहा है, क्योंकि लाइव फायरिंग में एमुनिशन कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट और प्लेटफॉर्म वेयर एंड टियर काफी ज्यादा होता है। इस वजह से सिमुलेटर एक रियलिस्टिक बैटलफील्ड एनवायरनमेंट को क्रिएट करने वाले हैं, जहां पर हमारे गनर्स बिना एक्चुअल फील्ड डिप्लॉयमेंट के बेसिक से लेकर एडवांस फायरिंग सिनेरियो तक प्रैक्टिस को वहां पे कर सकते हैं। इन सिमुलेटर्स में AI बेस्ड एनिमी टारगेट मौजूद होने वाले हैं, जो कि ट्रेनिंग के परफॉर्मेंस के हिसाब से अपनी डिफिकल्टी को चेंज करने वाले हैं। यानी कि एक तरीके से हमारे टैंक क्रू को अभी AI के खिलाफ ट्रेन करने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि वक्त के साथ साथ डिफिकल्टी को इंक्रीज करने वाला है। यानी हर ट्रेनिंग सेशन हमारा डायनेमिक होने वाला है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से भी डिमांड किया जा रहा है कि इन सिमुलेटर्स को भारत के रियल ऑपरेशनल ट्रेन के हिसाब से रिप्लिकेट किया जाना चाहिए, जिससे ट्रेनिंग को रियलिस्टिक बनाना पॉसिबल होने वाला है। यानी डेजर्ट से लेकर हाई अल्टीट्यूड तक हर तरह के इंडियन टेरेन कंडीशन इसमें मौजूद होने वाला है। एक और इम्पोर्टेंट फीचर इन सिमुलेटर्स का ऑटोमेटेड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिस्टम होने वाला है। यानी AI खुद ट्रेनिंग के टारगेटिंग, टाइमिंग और एंगेजमेंट एरर को डिटेक्ट करके एक फीडबैक देने वाला है, जिससे ट्रेनिंग की क्वालिटी और कंसिस्टेंसी दोनों को इम्प्रूव किया जा सकता है। इसके साथ ही ये सिस्टम सिंगल प्लेयर और मल्टीप्लेयर मोड दोनों को सपोर्ट करने वाला है। यानी एक पूरा टैंक क्रू या मल्टीपल यूनिट एक साथ कोऑर्डिनेटेड तरीके से ट्रेनिंग कर सकते हैं, जो कि मॉडर्न वॉरफेयर के लिए सबसे क्रिटिकल फैक्टर होने वाला है। इसके अलावा इंस्ट्रक्टर्स के लिए भी एक डेडिकेटेड कंट्रोल कंसोल मौजूद होने वाला है, जहां से वो सिनेरियो को डिजाइन कर सकते हैं, सिस्टम फॉल्ट को इंजेक्ट कर सकते हैं और पूरा एक्सरसाइज रिप्ले या फिर डिब्रीफ कर सकते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों एक चीज यहाँ पर क्लियर है कि इंडियन आर्मी अभी अपनी ट्रेनिंग डॉक्ट्रिन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिश कर रही है। पहले इस तरीके की सिमुलेटर बेस्ड ट्रेनिंग फैसिलिटी को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपने सर्विस में शामिल किया जा चुका है, जिसके बाद अभी आर्मी भी इसमें पीछे रहना नहीं चाहता है। अगला अपडेट भारत के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी LCH प्रचंड के एक नए पोटेंशियल रोल की तरफ से। दोस्तों, अभी मॉडर्न बैटलफील्ड में ड्रोन थ्रेट रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं। इस बीच एक इंटरेस्टिंग सवाल उठ रहा है कि क्या प्रचंड हेलीकॉप्टर को अभी ड्रोन हंटर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? सबसे पहले अगर इसकी कैपेबिलिटी को समझने की कोशिश करें तो प्रचंड को स्पेशली हाई अल्टीट्यूड कॉम्बैट रोल के लिए डिजाइन किया गया था, जो कि लगभग 6500 मीटर की हाइट में भी ऑपरेट कर सकता है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसे एक्सट्रीम एरिया में आराम से डिप्लॉय किया जा सकता है। अब अगर एंटी ड्रोन रोल की बात करें तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इसका सेंसर सिस्टम होने वाला है, और प्रचंड में एल्बिड सिस्टम की कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सूट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि डे नाइट सर्वेलेंस, टारगेट ट्रैकिंग और लेजर डेजिग्नेशन प्रोवाइड कर सकता है। यानी सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो ये सिस्टम छोटे और फास्ट मूविंग ड्रोन को डिटेक्ट और ट्रैक कर सकता है, जो कि एंटी ड्रोन ऑपरेशन के लिए सबसे क्रिटिकल रिक्वायरमेंट होने वाला है। अब क्लोज रेंज एंगेजमेंट की बात करें तो प्रचंड में 20 mm स्टैंडर्ड का M621 कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि लगभग 800 राउंड पर मिनट के हिसाब से फायर कर सकता है और इसका इफेक्टिव रेंज लगभग 2 किलोमीटर के आसपास होता है। ये कैनन स्पेशली स्वार्म ड्रोन के अगेंस्ट में बहुत ही इफेक्टिव हो सकता है, क्योंकि इसकी हाई रेट ऑफ फायर एक लीथल कोन को क्रिएट करता है, जिसमें मल्टीपल ड्रोन को एक ही शॉट में न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। अब अगर लॉन्ग रेंज स्टैंड अप स्ट्राइक की बात करें तो प्रचंड में अभी 70 mm स्टैंडर्ड की लेजर गाइडेड रॉकेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये रॉकेट्स लगभग 6 से 7 किलोमीटर तक की रेंज को अचीव कर सकते हैं और नियर मिस सिचुएशन में भी ये फ्रैगमेंटेशन इफेक्ट की वजह से ड्रोन को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा अभी एक स्पेशल टाइप की एयर ब्रस्ट एमुनिशन को भी डेवलप किया जा रहा है, जो कि खास करके ड्रोन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाने वाला है। अगला अपडेट भारत के स्टेल्थ UCAV प्रोग्राम की तरफ से है। पिछले कुछ वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि पाकिस्तान की तरफ से भी किस तरीके से भारत के S-400 सिस्टम को और इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम को काउंटर करने की कोशिश किया जा रहा है।
और वो इसके लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बारे में हमने पिछले कुछ वीडियो में एक एक करके डिस्कस किया है। और अभी हम भारत के कुछ स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। अब जिस तरीके से पाकिस्तान भारत की एयर डिफेंस को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, ठीक वैसे ही भारत की तरफ से भी पाकिस्तान और चाइना की एयर डिफेंस सिस्टम को पहले आवर में डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाया जा रहा है। रिसेंटली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से करीब 4 स्क्वाड्रन यानी लगभग 80 के आसपास स्टेल्थ यूसीएवी को खरीदने के लिए अप्रूवल दे दिया गया। और खास बात यह कि ये जो ड्रोन्स होने वाले हैं ये अल्ट्रा स्टेल्थ यूसीएवी होने वाले, जिनको फर्स्ट आवर में ही फ्रंटलाइन कॉम्बैट ऑपरेशन में डिप्लॉय करने के इरादे से खरीदा जाने वाला है। ये ड्रोन घातक और स्विफ्ट यूसीवी के ऊपर बेस्ड होने वाले हैं, जिस वजह से इनका रडार क्रॉस सेक्शन यानी आरसीएस बहुत ही कम होने वाला है। एक एस्टिमेशन के मुताबिक इन ड्रोन्स का आरसीएस 0.0001 मीटर स्क्वायर से लेकर 0.0005 मीटर स्क्वायर के बीच होने वाली, क्योंकि एक्सट्रीम स्टेल्थ कैटेगरी में आने वाले हैं। आइडिया ये कि अगर फ्यूचर में कोई जंग होता है तो सबसे पहले दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया जाएगा, जिसमें ड्रोन्स और खास करके ये स्टेल्थ ड्रोन हमारे फर्स्ट ऑफेंसिव स्ट्राइक प्लेटफॉर्म बनने वाले। और इसकी एक्सट्रीम स्टेल्थ का फायदा उठाते हुए इनको दुश्मन के रडार्स को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। और एक बार उनका रडार साइड नष्ट हो जाए तो उसके बाद दुश्मन के ऊपर एयर सुपीरियरिटी को मेंटेन करना हमारे लिए काफी आसान होने वाला है। अगला अपडेट भारत के आर्मर्ड व्हीकल इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से। दोस्तों अभी आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड यानी एवीएनएल की तरफ से एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान के बारे में बताया गया, जहां पर एवीएनएल की तरफ से अभी 400 एचपी से लेकर 1500 एचपी तक के इंडिजिनस पावर पैक को डेवलप करने की बात सामने आई है। सबसे पहले अगर लाइटवेट कैटेगरी की बात करें तो एवीएनएल एक 400 एचपी इंजन को डेवलप कर रहा है, जो कि एग्जिस्टिंग रशियन इंजन को रिप्लेस कर सकता है, जो कि अभी BMP-2 व्हीकल में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस अपग्रेड का डायरेक्ट फायदा ये होगा कि ये व्हीकल का पावर टू वेट रेशियो को काफी इंप्रूव कर देगा, जिससे हमें बेहतर स्पीड, एक्सेलरेशन, हाई एल्टीट्यूड और डिजिट परफॉर्मेंस मिलने वाला है। अब मीडियम कैटेगरी में एवीएनएल की तरफ से अभी एक 600 एचपी स्टैंडर्ड की इंजन को डेवलप किया जा रहा है, जो कि स्पेशली 8x8 व्हील्ड आर्मर्ड व्हीकल के लिए डिजाइन किया जा रहा है। दोस्तों आज के टाइम पर 8x8 प्लेटफॉर्म काफी पॉपुलर बन रहे हैं, क्योंकि ये सेम स्टैंडर्ड की ट्रैक्ड व्हीकल के मुकाबले काफी तेज, फ्लेक्सिबल और लो मेंटेनेंस वाला होता है। और ज्यादा पावर टू वेट रेशियो होने की वजह से ऐसे व्हीकल में हैवी आर्मर और एडवांस सिस्टम को इंटीग्रेट करना पॉसिबल होने वाला है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हैवी सेगमेंट में देखने को मिलने वाला है, जहां पर एवीएनएल की तरफ से भी एक 1350 एचपी स्टैंडर्ड की इंजन पर काम किया जा रहा है, जो फ्यूचर में T90 के अपग्रेडेड वर्जन में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे रशियन इंजन के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम होने वाला है। इसके अलावा फ्यूचर के लिए भी एवीएनएल की तरफ से अभी एक 1500 एचपी स्टैंडर्ड की इंजन को डेवलप किया जा रहा है, जो कि अर्जुन मार्क 2 और नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक प्रोग्राम में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जैसे जैसे टैंक हैवी होते जा रहे हैं और उनमें एडवांस प्रोटेक्शन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक्स को ऐड किया जा रहा है, वैसे वैसे टैंक में एक पावरफुल इंजन का डिमांड भी बढ़ता जा रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि एवीएनएल की तरफ से भी फ्यूचर में हाइड्रोजन बेस्ड इंजन को डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है, जिनका थर्मल और एक्यूस्टिक सिग्नेचर वर्तमान के किसी भी फ्यूल सेल इंजन के मुकाबले काफी कम होने वाला है, जो कि बैटलफील्ड में सर्वाइवलिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।